उद्धव को कैसे पता सुशांत ने सुसाइड किया? बड़ा वार किया नीतीश राणे ने। अगर पत्रकार सवाल उठाते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई, अगर कोई फिल्मी सितारा सवाल उठाता है तो उनके लिए अपशब्दों का इस्तेमाल, तानाशाही कर रही है महाराष्ट्र सरकार। एक समझ के लीजिए, कल जो उद्धव ठाकरे जी का जो दशहरा जो उनका पब्लिक गैदरिंग होती है उसमें अगर उसका भाषण अगर आपने सुना रहेगा तो एक बिगड़े हुए बेटे का भड़का हुआ बाप जिस तरह से बात करता है, वो कल ना उन्होंने मुख्यमंत्री जैसे बात किया, ना उन्होंने एक पार्टी चीफ के बात किया, मगर अपने बिगड़े हुए बेटे के सब जो काली चीज़ें वो इधर बैठ के करता है, उसको छुपाने के लिए डराने की भाषा कल उद्धव जी ने अपने भाषण में की है। अगर उन्होंने अपने बेटे को अच्छी तरीके का संस्कार दिया रहता, अच्छे वैल्यूज़ दिए रहते, तो कल इस तरीके से और महाराष्ट्र में ऐसे अलग अलग चीज़ें को उनको करनी पड़ती नहीं थी ना। खुद का घर उनको संभालना नहीं है, मगर अलग अलग तरीके से लोगों को फंसाना है, चीजें करनी पड़ती है। क्या छुपा रहे हैं उद्धव ठाकरे? क्या छुपा रहे हैं उद्धव ठाकरे? क्योंकि लगातार निशाना साध रहे हैं उन लोगों पर जो सच दिखाते हैं, सच पर आवाज उठाते हैं। क्या छुपा रहे हैं उद्धव ठाकरे? नहीं, मगर उनको इस किस चीज का डर है वो मुझे आपके माध्यम से पूछना है ना। किसी चीज का तो डर है उनको, कुछ तो छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, इसी के लिए तो ये सब भागदौड़ हो रही है ना उनकी। तो सच आज नहीं तो कल आएगा ही। और हमारे साथ मुंबई से हमारे सहयोगी सुहेल जुड़ रहे हैं। सुहेल, बात बिल्कुल साफ है, कंगना रनौत या फिर नीतीश राणे जो बात कह रहे हैं कि झगड़ों में लिप्त रह गए हैं। सोचिए, उनका दशहरे का भाषण था, लेकिन उस दशहरे भाषण को उन्होंने पॉलिटिकल भाषण बना दिया कल। बेशक सुचारिता, शायद उद्धव ठाकरे की परेशानी ये है कि जो सत्ता में पहली बार आया हो, पहला मुख्यमंत्री बना हो ठाकरे परिवार से कोई, वो इनसिक्योर ज्यादा है उद्धव ठाकरे। उनकी इनसिक्योरिटी की वजह यह है कि पहली बार वो मुख्यमंत्री बने हैं, इसलिए उनके खिलाफ कोई भी आवाज उठाता है, कोई भी उनकी आलोचना करता है, कोई भी निंदा करता है, तो वो झटपटा उठते हैं, बौखला उठते हैं। यही उन्होंने किया जब कंगना रनौत ने उनके खिलाफ आवाज उठाई तो कंगना का दफ्तर तोड़ दिया। यही उन्होंने किया जब रिपब्लिक भारत ने उनसे सवाल किए या उन पर सवाल उठाया उनके शासन प्रशासन पर, तो रिपब्लिक को परेशान करने के लिए केसेस, झूठे आरोप, फर्जी मामले उन्होंने जोड़ दिए। और वही अब फिर उन्होंने कल किया जब वो गए तो थे दशहरे का भाषण देने, महाराष्ट्र के लोगों को संबोधित कर रहे थे, लेकिन कंगना पर हमला करने लगे, रावण तक बता दिया। वो ये भूल गए कि संजय राउत ने कितनी अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया था कंगना के खिलाफ। कंगना ने उन्हें बखूबी जवाब दिया और उनको कहा कि परिवारवाद का सबसे बुरा रूप वो है। कंगना ने कहा कि कंगना रनौत ने अपनी मेहनत से अपनी जमीन तैयार की है और मुंबई उनकी कर्म भूमि है। उन्होंने कहा कि आपकी तरह नहीं, उद्धव ठाकरे की तरह नहीं कि आप अपने पिता की ताकत के जरिए, अपने पिता की मेहनत के जरिए आज आप उस कुर्सी पे बैठे हैं जिसके लिए आप लायक नहीं है, लेकिन आप मुंबई को, आप महाराष्ट्र को अपनी जागीर समझ नहीं सकते, उसके आप ठेकेदार नहीं है। क्योंकि उद्धव ठाकरे ने कहा कि ये जो आदित्य ठाकरे हैं इन्हें बदनाम किया गया, कंगना रनौत को निशाना साध रहे थे। ठेकेदार बनना बंद कीजिए और साफ सवाल पूछा है कि आप परिवारवाद का सवाल उठाते हैं, लेकिन आप खुद भी परिवारवाद से लिप्त हैं, ये बताया। शुक्रिया आपका सुहेल इस पूरी चर्चा के लिए। और आपको ये भी बता दें कि मुंबई पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह पर रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी का संदेश सामने आया है। जनता के सहयोग से हम जीतेंगे, ये कहना अर्नब गोस्वामी का। हमारे खिलाफ ब्रिटिश कानून का इस्तेमाल किया जा रहा है। अर्नब गोस्वामी ने कहा कि हमारे पत्रकारों पर हमले और तेज किए गए हैं, परमवीर सिंह ने ये हमले तेज किए हैं, लेकिन हम जीतेंगे और जनता के सहयोग से जीतेंगे। ये संदेश अर्नब गोस्वामी ने जारी किया है और उसमें सीधे सीधे उन दर्शकों और उन सहयोगियों को धन्यवाद दिया है जो आज रिपब्लिक के साथ खड़े हैं, जो खुलकर कह रहे हैं कि मैं भी रिपब्लिक, आई एम रिपब्लिक। और अर्नब गोस्वामी उनको धन्यवाद भी दे रहे हैं। उद्धव सरकार पर बीजेपी अध्यक्ष ने हमला किया है। जेपी नड्डा कह रहे हैं महाराष्ट्र में मीडिया का दमन हो रहा है।
बीजेपी अध्यक्ष का कहना है कि दमनकारी नीति कांग्रेस की परंपरा रही है और उसी परंपरा को अब महाराष्ट्र में आगे बढ़ाया जा रहा है। महाराष्ट्र में महाआघाड़ी सरकार है और कांग्रेस घटक है महाराष्ट्र की सरकार में। ऐसे में कांग्रेस लगातार दमनकारी नीति अपना रही है जो परंपरा कांग्रेस की रही है। ये जेपी नड्डा ने वार किया है उद्धव सरकार पर और पूरी महाआघाड़ी सरकार पर। वहीं बीजेपी नेता आशीष शेलार ने भी उद्धव ठाकरे पर निशाना साधा है। आपको सुनाते हैं क्या कहना है। उद्धव ठाकरे जी का कल का पूरा भाषण यानी उनकी अपनी और अपने पार्टी की तिलमिलाहट को प्रदर्शित करना। अर्नब गोस्वामी और कंगना राणावत ने जो शिवसेना को और शिव सैनिकों की वाट लगाई, उसका दड़पन, उनका दबाव पूरे भाषण में दिखाई दे रहा था। और खुद को बचाना है, इसके लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के परम पूज्य सरसंघ चालक जी के भाषण का विपर्यास करके उसके पीछे छुपने का प्रयास था। यह अर्नब गोस्वामी और कंगना राणावत ने किए हुए आरोपों के दड़पन पे थे और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यक्रम के विपर्यास के पीछे छुपकर बात कर रहे थे।